दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2 दिन पहले ही हम उस जगह पर पहुंचे थे जहां पिछले वर्ष 4 जून को पुल गंगा के ऊपर बीचों बीच बन रही थी, वो धराशायी हुई। जी हाँ, अगवानी जो जगह है सुल्तानगंज के करीब, वहां पर हम पहुंचे थे और आपको फॉलो अप दिखाया था मैंने कि किस तरह से टूटे हुए पुलर पर फिर से मजबूती चढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ एक इंजीनियर भी थे उस वक्त और जोरदार बारिश भी हो रही थी, तो वो खबर तो आपने देखा ही होगा। लेकिन पहले सुबह आज की ये घटना है कि सुपौल में बकौर एक जगह है जहां पर पुल कोसी नदी के ऊपर ये बनाई जा रही थी और अचानक से उसमें भी जो 3 उसके जो गाटर कहे जाते हैं वो धराशायी हो गए। ये तीनों गाटर के मलबे के नीचे कई मजदूर जो हैं वो दब चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ जो घायल हुए थे उन्हें आनन फानन में आसपास के लोग अपने बाइक से, मोटरसाइकिल से और ऑटो से अस्पताल जो है नजदीकी अस्पताल में पहुंचाए। लेकिन आखिर ये बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है जहां पुल बन रहे हैं? लोग पहले तो सहम जाते, दहशत में आ जाते हैं कि भाई इस पुल पर सफर करना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, या फिर हम इस पर सफर करें या ना करें। तकनीकी कहाँ गड़बड़ी आ रही है, कई सवाल हमारे जहन में हैं और आपके भी जहन में चल रहे होंगे कि ऐसा आखिर बिहार में ही क्यों हो रहा है। पूरे देश में पुल बनाया जा रहा है, तो इस बाबत आज जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं जो इनके उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के RLM के, तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। इंजीनियर साहब, हमारे साथ फॉलो अप में आप भी थे। अगवानी जो पुल धराशायी हुआ था उस वक्त भी हमने आपसे बातचीत की थी। अचानक से फिर यह खबर आती है, क्या लग रहा है ये बिहार की धरती पुल के लायक है या नहीं है? एक इंजीनियर होने के नाते आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? ये सबसे पहले ये मैं जो मरने वाले हैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। काफ़ी दुखद घटना है ये। और जहाँ तक आपका सवाल है कि बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मैं 1-2 चीज़ याद दिलाता हूँ। पुराने ज़माने में जितने भी पुल बने, पुराने ज़माने में मेरा मतलब है 10-15 साल पहले, उस समय पुल देखिए आज आराम से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने के पुल आज भी वो तो उदाहरण है उसका। कोइलवर जैसे पुल कभी कुछ नहीं होता है, कभी रिपेयर का जरूरत नहीं पड़ता है जी। उसके बाद अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ गए, पहले पोस्ट स्ट्रेस होता था जिस पर डिज़ाइन होता था, प्री स्ट्रेस होता है, शायद वो टेक्निकल भाषा आप नहीं समझ पाएंगे जी। पहले क्या होता था ना, ह्यूमन एरर होता था, जो छोटे छोटे एरर होता था। अब मशीन से काम ज़्यादा होता है, ह्यूमन कम करते हैं। मशीन क्या होता है? वो मशीन होता है, अगर आपने उसमें गड़बड़ किया तो थोड़ा बहुत वो मैनेज नहीं करेगा, तो धराशायी होना ही होना है। बिहार में क्यों हो रहा है? देखिए, आपने बताया जमीन, पिलर नहीं धंसा है, गटर गिरा है। पिलर तो वही है अपने जगह पे है, यानी कि पाइलिंग आपने किया, यानी कि ज़मीन जो है वो सही है, ज़मीन का दिक्कत नहीं हुआ है। हम लोग जो अगवानी घाट में भी गए थे, देखेंगे पिलर अपने जगह पे, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। जो दिक्कत हुआ सुपर स्ट्रक्चर में, यहाँ भी यही है। तो ये गिरने का रीज़न बिहार में खासकर ये होता है, मुझे जो समझ में आता है उसको आप अलग व्याख्यान लोग करें। बिहार में क्या होता है ना कि पहले जो करते थे बिहार के लोग, बिहार के वेंडर होते थे, छोटे मोटे ढंग से काम करते थे। अब बड़े बड़े नाम वाले आके बिहार में काम कर रहे हैं, और जब से बड़े बड़े आए हैं लोग, टेंडर मैनेज करने में या जो करने में वो पूरा ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं और नीचे वाले को उन लोग वैल्यू नहीं देते। नीचे वाला इन द सेंस कि इंजीनियर्स को, वैसे इंजीनियर को वो हायर नहीं करते हैं जो एक्सपीरियंस हो, पैसा ज़्यादा लेगा। इन्हें लगता है हमने तो पैसा दे दिया ऊपर, तो नीचे उन लोग ऐसे काम चलाओ इंजीनियर रखते हैं। होता है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वैसे कारण से भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पता नहीं है। आपको 1-2 चीज़ और टेक्निकल बता दूं कि अगर हम बीम को लेते हैं, बीम जो होता है छत में जो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, वो भी बीम का ही है। लेकिन क्या होता है कि छड़ का जो प्लेसमेंट होता है ना, वो अगर उल्टा रहा, कॉलम को हम बीम बना दे और ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। यानी हर एक चीज़ का एक महत्व होता है, मतलब एक सूत का भी हेर फेर। हाँ, अगर जहाँ पे टॉप में लोड देना है, कहाँ बॉटम में लग रहा है, कहाँ टेंसाइल लग रहा है, कहाँ प्री स्ट्रेस चाहिए, डिज़ाइन के अनुसार अगर वो साइड पे नहीं करेगा तो दिक्कत आएगा ही आएगा।
हम लोग जो फोटोग्राफ देख रहे थे पूरा क्रैक पड़ा हुआ है, सीमेंट का स्ट्रक्चर, छड़ पूरा एक्सपोज हो पड़ा हुआ है। तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हम लोग एक बार सर जाएंगे साइट पे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है। बिहार में गिरने का रीज़न यही है, लोग एकदम आराम से हो गए हैं, हम ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा ये टेंडर, हम चाहे कुछ भी करें इसमें। ये जो मन में बैठ गया है वेंडर को हम द्वितीयो नास्ति, कहने का मतलब यही है। एक बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाओं का ही जो प्रतिफल है वो हम देख रहे हैं कि पुल जो है उसके जाल बिछाए जा रहे हैं पूरे देश में। और ये कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा पुल जो है ये बनाया जा रहा था, जो बकौर सुपौल में है, जो धराशायी, जिसके 3 गाटर 50, 51 और 52 3 गाटर जो है वो अचानक से गिर जाता है, जो कोसी नदी के ऊपर है। सवाल अब ये उठता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना केंद्र की तो है, लेकिन ये बीच में जो महत्वाकांक्षी लोगों की गलती से हुई है, या फिर उस तरह की जमीन ये लोग बना नहीं पाए, उस तरह की जो कहें उसको स्तंभ नहीं बना पाए, आधार नहीं दे पाए। नहीं, फिर मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, पिलर गिरा है, गटर नहीं। पिलर नंबर, गटर गिरा है पिलर नंबर 50, 51, 52, पिलर अपने जगह है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये इसको लोड कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, बाद में उसको कैरी करते हैं, ऊपर प्री स्टिच डिजाइन आ गया है, अंदर केबल डाल के टाइट करके, हाँ, हैंग करके सब कुछ सेट करते हैं। तो ये ह्यूमन एरर है, टेक्नोलॉजी का इसमें फॉल्ट अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि ये कस रहे थे, मजदूर काम कर रहा था, तब गिरा है। अगवानी घाट में दूसरा केस था, अगवानी घाट में इन्होंने काम ही गलत किया, वहाँ पे कोई मजदूर नहीं था, खड़े खड़े गिर गया और ये गिरा है। अब यही इमेजिन, हम लोग जो गए थे यही सोचते थे कि अगर पुल चालू रहता और गिरता। आप यहाँ देख लीजिए ना, ये तो हम लोग साइड पे जाने पे पता चलेगा, यहाँ या वहाँ के लोकल बतलाएंगे, हमें तो न्यूज़ से पता चल रहा है कि 30-40 मजदूर दबे होने की आशंका है। अब दबे होना मतलब अब क्या वो हो सकता है, हो सकते हैं। तो ये गड़बड़ सरकार के जो लोग हैं, अब हम मानते हैं कि माननीय अगर मंत्री हैं वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन अपना एजेंसी उन लोग ने बहाल किया है, वो एजेंसी अगर गलत करता है उसको पनिश नहीं कीजिएगा तो ये हाल होते रहेगा। और उसका लाइव एग्जांपल अभी साल 2 भी नहीं हुआ है, अगवानी घाट का ये हुआ है, तो ऐसे बहुत से केस मिलेंगे आप। लगभग 1200 करोड़ के खर्च से ये बनाया जा रहा था। हाँ, दुखद तो है, बिहार की जनता का पाई का मतलब खून की पसीने की कमाई के पैसे है। और कोसी जैसे रिवर जो कि शोक कहा जाता है बिहार का, वहाँ पे जब आता है उल्टा वेव, वो पिलर संभाल लेता है। अगर ये उस समय आए तो क्या हाल होगा, उसका तूफान कैसे झेलेगा, ये छोटा सा नहीं झेल पा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे ठेकेदारों को पनिश करना चाहिए, और जो नामचीन है, जिनके नाम से यहाँ टेंडर मिल जाता है, या इसलिए मिल जाता है, भले मुख्यमंत्री प्यार भी नहीं करते हों, लेकिन हम उनके गांव वाले हैं, करके हम टेंडर उठा लेते हैं। अधिकारी लोग को समझना चाहिए, ठीक है आपने काम दिया, लेकिन पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, तभी डरेंगे और तभी इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगेगा। हेमंत जी, अब क्या होना चाहिए, चूँकि मज़दूरों की जो अगर हम कहें उसमें जो दबे होने की बात आ रही है मलबे के नीचे, तो अब उनके ज़िंदगी का भी एक जो है अध्याय समाप्त हो गया, उनके आश्रितों का अध्याय समाप्त हो गया। अब पुल जो है 1200 करोड़ की लागत से ये पुल बनाई जा रही थी, वो अलग खर्च है। सरकार को अब कैसे संज्ञान लेने की आवश्यकता आ रही है, कैसे इस पर नज़र जो है वो टिकाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या इसके लिए अलग विभाग तैयार किया जाए, या फिर एक नया जो है उसके लिए क्या कहते हैं मंत्रालय बनाया जाए फिर से, ताकि उस पर ही केंद्रित रहे? सर, जब तक हमारा नियत ठीक नहीं रहेगा, आप लाख मंत्रालय बना लीजिए, फिर इसके ऊपर एक सुपरविजन के ऊपर दूसरा रखिए, दूसरे के ऊपर तीसरा रखिए, मंदिर में जितना पत्थर रख दीजिएगा सबके पास उनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई अभी यही बन गया है, हकीकत बन गया है। वो जो 40-50 से जाने गई हैं, अभी उनके परिवार का हाल देखिए जाके आज क्या हुआ होगा, वो तो लौट के नहीं आ सकता है। तो आप पता करिए। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकार का हर एक जगह गलती है, लेकिन जो ठेकेदार गलती करता है उसके ऊपर लगाम लगाइए। ये भी बोल देगा कि हम अपने खर्चे पे बना के दे देंगे, सरकार उसको दे देगी अनुमति की बना कर दो, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। पुल गिरते रहेगा, आदमी मरते रहेंगे, आप मुआवजा दे के बैठ जाएंगे। तो सरकार को चाहिए जो एजेंसी
अपना रोल सही ढंग से नहीं कर पाती है उसको पनिशमेंट दे और अगला काम पे उसको ब्लैकलिस्ट करे, अगला काम उसको नहीं दे जब तक कि पूरी तरह जांच नहीं हो जाए किसके गलती से हुआ, तभी हम आगे भी कर पाएंगे। अच्छा, नहीं तो ऐसे कांड आपको रोज दिखना। और मैं लगातार जब से पुल गिरा है 4 जून से, आप लोग ने भी साथ दिया है, लगातार मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ कि कल्प्रिट को सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये आज की घटना है और आज की घटना पे हम विशेष जानकारी लेने पहुंचे थे। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। दरअसल इनके पास वो नॉलेज है, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, काम किया है, एक्सपीरियंस है इनके पास, और इसी वजह से ये काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इन ऐसे मसलों में जहां पर हमारे राज्य के विकास की बात हो। हम जानकारी ले रहे थे इस मसले पर, लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधती है ऐसे मसलों पर। जाने चली जाती हैं, पुल धराशायी हो जाता है और उसके बाद भी वक्त दिया जाता है। ऐसे लोगों को कब इनको सामने लाया जाए और कब चिन्हित किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या कल जब कोई सवारी उस पर सरपट दौड़ेगी, उस पर आम जनता जब है वो दौड़ लगाएगी, इस तरफ से उस तरफ जाएगी, तो क्या वो दहशत में आर पार नहीं करेगी? क्या उस समय उसके जहन में, उसके दिल में वो धड़कन जो है वो तेज नहीं हो जाएगी कि कब न ये गिर जाए? क्योंकि जिस तरह से एक धब्बा जो लग जाता है और वो धब्बा हमेशा बना रहता है, वो मिटता नहीं है, आज वही हाल बिहार में बन रहे पुलों के साथ है, सेतुओं के साथ है। चलिए देखते हैं कैसे क्या कुछ परिवर्तन होता है और सरकार आम जनता के दिल पर कैसे इस डर को, दिल से इस डर को हटाने का प्रयास करती है। हम वहां भी जाएंगे और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, क्या कुछ हुआ है वहां और क्या कुछ बदलाव हो रहा है। इंतजार करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।